りがとうございます。じゃあお荷物キープしておきますので、後でお願いします。 भैया ने जो भी बोला बढ़िया बोला, लेकिन समझ में नहीं आया। काफ़ी अच्छा बोलते हैं। और आज धूप खिली है, राइट। भाई ने अपना साइलेंसर ऑन कर लिया है और इंजन ऑन करके अब चालू कर दिया। और आज प्यारी धूप खिली है। आज ये एजेंट निकल चुका है मंदिर में भगवान के दर्शन करने, बट उसी बीच उसको कार्टूनों के महाराजा और सारे बड़े कार्टून जुराबों में छुपे हुए मिले। चारमेंडर से लेके पिकाचू तक और शिनचैन से लेके निंजा तक सारे कार्टून मोजो के बीच में छुपे हुए थे। उसने शिनचैन और पोकेमोन को ढूंढ निकाला और अपने लिए दोनों को छुपा लिया। अब इन पोकेमोनों को मैं आगे जाके रिहा कर दूंगा और ये दो पोकेमोन मैंने पिकाचू को चूज़ किया। पोकेमोन पकड़ने के बाद एजेंट आगे बढ़ चुका है, हेडफोन्स लगाए हुए हैं और सामने से उसको कोई भी पहचान नहीं पा रहा। यही एक अच्छे एजेंट और सेलिब्रिटी की खासियत होती है कि उसको कोई पहचान नहीं पाता है और आसपास की दुकानें को वो ध्यान से देखता हुआ चल रहा है ताकि उसको कोई पहचान ना पाए। चारों तरफ नज़र है लेकिन उसकी नज़र जाती है आइसक्रीम पे। ये माशे आइसक्रीम की फ़ोटो खींच रहे हैं। एजेंट रुकता है और घूमता है। जैसे ही घूमा उसने अपनी नज़र नीचे कर ली, बट एजेंट ने देखा कि आइसक्रीम की दुकान पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो उसने डिसाइड किया वो आइसक्रीम चोरी करेगा। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी आइसक्रीम दो। आंटी ने बोला नहीं दूंगी। मैं बोला फिर आंटी आइसक्रीम कैसे दोगे? तो मुझे आया गुस्सा। तो मैंने आंटी को बोला कि मुझे आइसक्रीम चाहिए वो वाली जो भैया बना रहे हैं सामने, उस पर वो पाउडर डाल रहे हैं, वो भी मुझे चाहिए। तो मैंने आंटी को एक खाली पर्ची पे साइन करके कुछ दिए और उन्होंने मुझे आइसक्रीम पकड़ा दी। तो ये होती है एक एजेंट की पावर। और मैं आइसक्रीम लेके आगे बढ़ गया। आंटी ने थोड़ा सा मुझे पहचाना लेकिन मैं आगे बढ़ गया तेज़ी से। मैंने आइसक्रीम थोड़ी सी दिखाई और अपने चेहरे से छुपा ली। ये है वो आइसक्रीम जो लटों से बनी हुई है। इसकी जांच करूँगा मैं और इसकी जांच मैं खा के करूँगा। तो ये आइसक्रीम मैं एक बार खाता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि इस आइसक्रीम में कुछ है या नहीं। और आइसक्रीम जब मैं खा रहा था तो लोग मेरे पीछे बढ़ गए, उनकी लाल टपकने लगी। मैं वहाँ से भागा और आके छुप गया इस मंदिर में। ये मंदिर है सेंसोजी मंदिर। ये जापान के टोक्यो शहर में है और ये बहुत ही जाना माना मंदिर है। सेंसोजी मंदिर को कहा जाता है। और मैं मंदिर में आके इसलिए छुपा क्योंकि मैंने मूवीज़ में देखा था कि मंदिर में अगर आप आके छुपोगे तो आपका पीछा लोग नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग थे तो मैं मंदिर में आके भीड़ में गायब हो गया और मुझे ढूंढना और भी मुश्किल हो गया था उन्हें। और ये एजेंट यहाँ पे माचा नाम के व्यक्ति की तलाश में आया। तो मैं अभी मंदिर के अंदर उस व्यक्ति को ढूंढूंगा और देखता हूँ वो कहाँ छुपा हुआ है। तो मैं माचा का ढूंढ के आज मानूंगा। ए माचा, मैं आता। और माचा की तलाश में मैं आगे बढ़ गया। माचा के बारे में बताऊँ, माचा दुनिया भर में प्रसिद्ध है और हर कोई उसको चाहता है। बट मैं उसकी तलाश में आ गया। मैंने देखा ये दीदी अपना मुंह मुझसे छुपा रही है, तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। बट माचा एक औरत का नाम तो नहीं हो सकता, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मैंने स्वास्थ्य का साइन देखा और मैं बौखला गया कि जापान में स्वास्थ्य क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा देश का स्वास्थ्य क्या कर रहा है। तो मैंने अंदर जाके एक बार भगवान को कंफर्म किया कि कहीं यहाँ पे इंडिया के हमारे देश के भगवान तो नहीं। बट मैं धीरे धीरे ऐसे ही आगे चला, परंतु मैंने अपनी आँखों को भी एक बार ठीक करना समझा कि कहीं मेरी आँखों ने कुछ गलत तो नहीं देख लिया। मैंने चश्मा दोबारा पहना और लोगों की नज़र से छुप गया। फिर मैं आगे गया मंदिर के अंदर भगवान जी कंफर्म करने कि ये कहीं इंडियन भगवान तो नहीं और यहीं तो चुपके नहीं बैठे हैं वो। मैंने देखा मंदिर के अंदर उन्हीं के भगवान थे। भगवान के बारे में मैं और खुलासा कर पाता, बट उसी से पहले मुझे एक आवाज़ आई पीछे से और वो माचा की आवाज़ थी। तो मैं निकल गया माचा को ढूंढने, बट उसी बीच मुझे एक टास्क मिला
जिसे मुझे पूरा करना था। और ये टास्क आपके फॉर्चून को बताता है, ये बताता है कि मैं माचा को ढूंढ पाऊँगा या नहीं। तो मैंने 100 रुपये डाले और हिलाना शुरू कर दिया। ये मैंने जिसको ज़ोर ज़ोर से लाया और हिलाने के बाद मैंने उसको टेढ़ा किया। इसमें से निकली एक लकड़ी और उस लकड़ी पे था एक नंबर, यही मुझे माचा तक पहुंचाएगा। तो मैंने निकाला उस लकड़ी का नंबर और उसी की लकड़ी का नंबर देख के मुझे मिला 38 नंबर। मैं 38 नंबर पे गया और मैंने 38 नंबर का बॉक्स खोला। यहीं से मुझे अपने टास्क का अगला पड़ाव मिलेगा। मैंने पर्ची निकाली और पर्ची पे पढ़ना शुरू किया। पर्ची देखी, ये तो कुछ अलग ही लिखा था, मेरी समझ से पूरा बाहर था। तो मैंने उल्टा करके देखा, उल्टे में भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। काश आज स्कूल में इंग्लिश पढ़ी होती तो आज मैं ये पढ़ पाता। इस पर लिखा था शायद रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं होगी, पेशेंट रिकवर नहीं होगा और आर्टिकल भी घूम जाएगा और जिस पर्सन का वेट कर रहे हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, घर जो बना रहे हो वो भी नहीं बनेगा और शादी वादी तो भूल ही जाओ। मेरा हो गया दिमाग ख़राब, माचा को भूल मैं हो गया बिल्कुल सैड। मुझसे ये देखा नहीं गया और मेरा बिल्कुल मूड ऑफ हो गया। मैंने इस दरवाज़े को खोलना स्टार्ट किया। मैं थोड़ा बौखला गया था। तभी मुझे एक बात याद आई कि जब तक आपको मनचाही चीज़ नहीं मिल जाती प्रयास करते रहना चाहिए। तो मैंने उठाया दोबारा और हिलाना शुरू किया। हिलाते रहा और दोबारा आई एक नई डंडी। उस डंडी को मैंने लिया। इस बार मैंने अपना नया नंबर देखा। नया नंबर देख के मैंने फटाफट दोबारा नई पर्ची निकाली। मुझे अपने पड़ाव पे जाना था कैसे भी करके। तो मैंने पर्ची निकाल के सीधा उसको पढ़ना स्टार्ट किया। इंग्लिश मेरी थोड़ी कमज़ोर थी बट मैंने देखा कि इस बार रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाएगी, पेशेंट ठीक हो जाएगा। जबकि मेरी ज़िंदगी में कोई पेशेंट ही नहीं है, मैं खुद एक पेशेंट हूँ मानसिकता का। और आपको वो आर्टिकल भी मिल जाएगा और जो पर्सन को ढूंढ रहे हो वो भी आपको मिल जाएगा। यही मुझे चाहिए था और आपकी शादी वादी भी हो ही जाएगी। तो तुरंत मैं शादी कर लेके निकल गया। तभी मुझे याद आया कि मैं यहाँ शादी करने नहीं, मैं यहाँ पे मेरे माचा को ढूंढने आया हूँ। माचा को ढूंढना ही मेरा मिशन है। तभी मैंने देखा कि यहाँ पे लोग बहरूपिये हैं और अलग अलग तरह की ड्रेस पहन के यहाँ पे छुपे हुए हैं। इस चीज़ ने मेरा काम बहुत मुश्किल कर दिया था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। देखिए, लोगों ने अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहन रखी है। मुझे पेड़ दिखी और हरियाली दिखी, उससे मेरा मन थोड़ा बहुत खुश हो गया था, मन प्रसन्न हो गया था। ये पेड़ देख कितने शानदार हैं और कितनी प्यारी प्यारी हरियाली है। हरियाली से मेरा मतलब पेड़ पौधों की हरियाली। मोहतरमा की नहीं, हराम साधो। मैंने दुकानें देखी, खाने की इतनी प्यारी प्यारी दुकानें थी। मुझे बहुत भूख लगी तो उसके लिए मैं सीधा आगे निकल गया बिना कुछ खाए हुए। बिना खाए हुए एजेंट बहुत भूखा था, लेकिन उसका मिशन सिंपल था, उसको माचा को ढूंढना है। उसने आसपास की दुकानों में माचा को ढूंढना स्टार्ट किया। सारी दुकानें जा जा के खंगाली। वहाँ उसने बिल्ली की शॉप से लेके सुवेनियर शॉप्स तक, कपड़ों की शॉप्स तक, पेंटिंग की शॉप्स तक, हर दुकान पे माचा को ढूंढा। यहाँ पे कुछ बिल्लियाँ उसको बाय बाय कर रही थी या भगा रही थी। मेरा मन हुआ कि एक बिल्ली को ले जाऊँ, लेकिन नहीं, मेरा मिशन सिंपल था, मुझे माचा को पकड़ना है। और मैं आगे बढ़ गया तुरंत माचा को ढूंढने। ढूंढते ढूंढते मैं एक नई जगह पे पहुंचा। ये बिल्कुल नई जगह थी। यहाँ पे टैक्सी चल रही थी, लोग बाग प्यारे प्यारे सुंदर कपड़े पहन के घूम रहे थे और मुझे माचा की खुशबू आ गई थी। खुशबू आते ही मैं फटाफट वहाँ पहुँचा। तो मैंने देखा ये जगह पे माचा मिल सकता है। यहाँ पे लिखा था स्पेशल माचा। तो मैं तुरंत अंदर घुस गया माचा को ढूंढने के लिए और मैंने चारों तरफ पहले स्कैन किया कि मैं कहाँ हूँ और अपने एजेंट्स को इन्फॉर्म किया कि माचा कहीं आसपास ही है। और तुरंत मैं अंदर घुस गया माचा को ढूंढने के लिए। माचा बहुत ही जाना माना प्रसिद्ध एक आदमी था जो छुप के बैठा है लोगों से। लोग बाग हर कोई उसको चाहता है। तो मैंने देखा हर जगह यहाँ पे माचा माचा लिखा हुआ है। मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैं क्या करने आया हूँ। यहाँ पे हर तरफ माचा ही क्यों लिखा हुआ है और लोग बाग उसके पीछे इतना क्यों पड़े हैं। तभी मुझे समझ में आया कि माचा एक आदमी नहीं, माचा तो एक
यहाँ की डिश है। डिश भी नहीं कह सकते, माचा एक पाउडर है जिससे ये बहुत सारे डिशेस और चीज़ें बनाते हैं। माचा जापान से निकला है और यहाँ पे माचा की कई सारी शॉप्स हैं और लोग बाग इसको बहुत पसंद करते हैं। तभी मैंने देखा कि मैं एक गलत मिशन पे आ गया हूँ और माचा को ढूंढने का मेरा मिशन फालतू था। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने एक माचा ऑर्डर की और जाके बैठ गया चुपचाप और पी ली माचा।